प्रेज़ द लॉर्ड सबको। मत्ती लिखित सुसमाचार चैप्टर 20 का 29 से 34 में लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु ये कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो लिए। हालेलुया। हम यहाँ पर जो अंधे भिखारी के बारे में देखते हैं कि वो लोग जो भीड़ में थे और वो जन्म से अंधे थे, वचन में ऐसा लिखा हुआ है। यीशु जा रहा है, ये आवाज़ को सुनकर, ये इस बात को जानकर वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे, हे यीशु दाऊद की संतान हम पर दया करो। और इस वचन में हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कुछ लोग उनके आवाज़ को चुप कराना चाह रहे थे कि चुप करो मत पुकारो। आज जब हम लोग जान गए हैं, जब हम लोग जान जाते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन का उद्धार करता है, हमारे जीवन के अंधेपन से, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से, हमारे पापों से, हमारे जीवन का सारे बंधनों से छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला एकमात्र यीशु मसीह ही है, जीवित खुदा। जब हम लोग ये बात जान जाते हैं तो हम बहुत जोर लगाकर यीशु को पुकारना स्टार्ट करते हैं। और समाज के लोग, संसार के लोग, जो शैतान जिनके ऊपर कब्जा करके रखा है, वो शैतान हमेशा क्या चाहता है? हमारे गले को चुप कराना चाहता है बहुत सारी बातों के द्वारा, चाहे वो आपके फैमिली से हो सकता है, आपके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर से हो सकता है, कहीं से भी आपको बाधा देने का कोशिश शैतान बहुत करता है, या किसी लोगों के द्वारा, आपके प्रियजनों के द्वारा कि तुम लोग चुप हो जाओ, यीशु मसीह को मत पुकारो, यीशु मसीह के पीछे मत जाओ। लेकिन इस अंधों से हम लोग, अंधों भिखारियों से हम लोग सीखते हैं कि वो लोग चुप नहीं रहे, वो चुप नहीं रहे और भी चिल्लाकर यीशु को बुलाने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। तो आज इस बात से हमें ये भी सीखना है कि अगर हमारे जीवन में जब यीशु मसीह को पुकारने के कारण जब बाधाएं आती है, लोग जब हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर वही है। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर के एकमात्र पुत्र यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी में आए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वो जीवित परमेश्वर है। वो कोई ऐसे मूर्तियों के समान नहीं है कि जिनके आँख रहते भी नहीं दे सकते, हाथ रहते हुए भी नहीं कुछ काम कर सकते, पैर रहते हुए भी नहीं चल सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वाला परमेश्वर वो नहीं है। वो जीवित है। जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी सुनते हैं, उनका पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे शरीर में वास करता है, जो हम लोग यीशु मसीह को जब पाप से मन फिराने के बाद ग्रहण करते हैं तब। तो इस भिखारियों से हम ये सीखते हैं कि जब उन्होंने इतना जोर लगाकर यीशु मसीह को पुकारा तो यीशु मसीह ने सुना। आज जब आप और हम प्रियो जोर लगाकर यीशु मसीह को, सारा बाधा को अतिक्रम करते हुए यीशु मसीह को पीछे जब हो लेंगे, यीशु मसीह को और भी चाहत के साथ जब पुकारेंगे, प्रभु हम पर दया करो, तो सच में प्रभु आप पर और हम पर दया करेंगे। हमारे जीवन में जो भी बंधन है, जो भी परेशानी है, वहाँ से यीशु मसीह हमें निकालेंगे। और यहाँ पर हमने देखा कि तरस खाकर उनकी आँखों को परमेश्वर ने छुआ, यीशु मसीह ने छुआ और वो तुरंत देखने लगे। आज आप और मैं, हम सब अगर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से, कि परमेश्वर को देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या योजना है, सारे ब्लाइंडनेस से, हमारे सारे बंधनों से, हमारे सारे पापों से, सब कुछ अंधकार से परमेश्वर हमें ज्योति में लेकर आने के लिए सामर्थ्य है, हमें आँख देने के लिए सामर्थ्य है, हमें जीवित करने के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए वो सामर्थ्य है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करें। आमीन।